विचारधारा को बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ने सर जी मनोज जी हम अपनी विचारधारा को बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो बाबा साहब ने हमें दिया, जो बुद्ध से लेकर के बाबा साहब ने हमें दिया, हम उस विचारधारा पर कैसे चलें। तो इसके लिए देखिए हम बाबा साहब को भी मानते हैं और बुद्ध को भी हम मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बुद्ध को बताया, बुद्ध को भी मानते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती करते हो, चाहे बुद्ध जयंती करते हो, चाहे और भी प्रोग्राम करते हो। ये प्रोग्राम होते हैं, इस टाइप से हम प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि हमारी विचारधारा भी चलती रहे, हमारी विचारधारा कायम रहे। इसी उद्देश्य के लिए हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, अभी आपने देखा होगा 2015 से गौतम बुद्ध नगर में एक प्रोग्राम होता है। कितने लोग जानते हैं कि प्रोग्राम होता है गौतम बुद्ध नगर में, और वो होता है 25 दिसंबर को। कितने लोगों को पता है? वास्तव में हाथ उठाना। ठीक है, काफी लोग जानते हैं, मतलब उसमें से 80% लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में एक बौद्ध महोत्सव होता है। तो बौद्ध महोत्सव क्या है? वो भी बाबा साहब का दिया हुआ ही है, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा बौद्ध की विचारधारा थी। तो यहाँ बहुत सारी विचारधाराओं के, इस भारत देश में बहुत सारी विचारधाराओं के लोग रहते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बट बाबा साहब ने बौद्ध की विचारधारा को लेकर के और जो इस समाज पर थोपी हुई विचारधारा थी, उन विचारधाराओं को खत्म करके और इस समाज को एक ऐसा जीवंत विचारधारा दी जिसकी बदौलत हम आज जो है यहाँ पर ठीक ठाक बैठ पा रहे हैं, ठीक ठाक बोल पा रहे हैं, ठीक ठाक रह पा रहे हैं। तो उसी उद्देश्य से जो गौतम बुद्ध नगर में प्रोग्राम होता है, गौतम बुद्ध नगर में बौद्ध महोत्सव, वो 2015 से सतत होता आ रहा है। अब के हमने या गाजियाबाद के लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों न वही प्रोग्राम, उसी टाइप का प्रोग्राम गाजियाबाद में भी किया जाए। इसके लिए यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हाँ, गाजियाबाद में भी प्रोग्राम होना चाहिए। अब होना क्यों चाहिए? बात उसकी है कि होना क्यों चाहिए, जब हो तो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, तो यहाँ क्यों होना चाहिए? तो वहाँ यहाँ होने का उद्देश्य केवल मैं बता देता हूँ कि यहाँ होने का उद्देश्य केवल ये है, जैसे गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है तो हमारे साहब चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, और भी 2-4 लोग चले, 10 लोग चले जाते हैं, यहाँ से 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी तक चली जाती है। तो उसमें कौन लोग जाते हैं? जो बुद्ध को, बाबा साहब को थोड़ा सा मानने वाले होते हैं, वो लोग चले जाते हैं और जाकर के वहां प्रोग्राम देखा और आए और अपने घर में फिनिश, खत्म हो गई, प्रोग्राम देख रहे हैं। बट मैं अकेला गया, मेरे घर में मेरे परिवार के 4 लोग थे, वो लोग नहीं गए। मेरे पड़ोस में और 10-20 लोग थे, वो भी नहीं गए। तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या वहां बताया गया, क्या बौद्ध की विचारधारा थी? जैसे यहाँ है और लोग नहीं आए, उनको क्या पता चला कि क्या बौद्धाचार्य जी ने बताया यहाँ पर? तो वो बौद्ध प्रोग्राम, जो बौद्ध महोत्सव, यदि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी करते हैं तो हो सकता है कि जैसे कल मैं अकेला जा रहा था, हो सकता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मैं वहां लेकर के जाऊं, तो कुछ न कुछ हमें पल्ले पड़े। इसी उद्देश्य से उस प्रोग्राम को या गाजियाबाद में भी करने का प्रोग्राम बना। ठीक है, तो ये जो पिछली 14 तारीख गई थी, 14 तारीख में एक मीटिंग हुई थी, 14 तारीख में काफी लोग थे यहाँ पर, सभी ने डिसाइड किया कि हाँ, गाजियाबाद में बौद्ध महोत्सव होना चाहिए। तो उससे पहले हम जो गौतम बुद्ध नगर के जो पहले से करते आ रहे हैं, अब वो एक सेंट्रलाइज हो गया है और वहां हमने अपनी बात रखी कि भाई इस प्रोग्राम को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो प्रोग्राम आगे बढ़ करके और डिस्ट्रिक्टों में भी जा रहा है, तो हम गाजियाबाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तो पहले तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पहले ये बताएं कि गाजियाबाद में प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताएं, गाजियाबाद में प्रोग्राम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, गाजियाबाद में प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं। और कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सबको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, घर घर जा करके, आपको पंपलेटों के माध्यम से, आपको पोस्टरों के माध्यम से, आपको बैनरों के माध्यम से सब पता चलेगा। और सभी को जिस जगह पर जिस दिन हो, दिन तो एक ही डिसाइडेड 25 दिसंबर, बट किस जगह पर होगा, कैसे होगा, ये सारी रूपरेखा आपको मालूम पड़ती रहेगी। तो यही मुझे अपना मैसेज देना था। तो आप सभी लोग तैयारी करो 25 दिसंबर
हमें बाबा साहब ने एक उत्सव दिया है, वो उत्सव है भीम महोत्सव के रूप में, तो हम उसको मनाएंगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। लो जी, शुरुआत हो गई।